हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये जो सीरीज है तुम्हारे पास 5 मिनट बोर्ड सीरीज चल रहा है और इसमें हम लोग आज जो करने वाले हैं वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, वैसे मैंने एक क्वेश्चन पिक किया है और ये क्वेश्चन है तुम्हारे पास 2024 का सेट 3 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी क्वेश्चन कंटिन्यूअस चेक करने के लिए आता है, या तुम्हारे पास क्वेश्चन जो होता है तुम्हारे पास कंटिन्यूअस दिया हुआ रहता है, तुम्हें उसमें अननोन वैल्यू फाइंड करना होता है। जिस तरीके से तुम इसमें देख सकते हो कि तुम्हारे पास यहाँ पर जो है क्या फाइंड करना है, ए और बी फाइंड करना है। हम पहले भी बता चुके थे। यहाँ पर कभी कभार जो होता है लेमडा के इस तरीके से भी दिया हुआ रहता है। तो चलो देखते हैं किस तरीके से हमको इसको जो है फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर तुम्हारे पास ये फंक्शन जो गिवन है इसमें तुम्हारे पास ये ऑलरेडी बोल चुका है कि ये तुम्हारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस का कंडीशन होता है फॉर कंटिन्यूअस, कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है का जो एल होता है और आर होता है, और उस पार्टिकुलर वैल्यू पर जो तुम्हारे पास फंक्शन होता है, ये तीनों अगर आपस में इक्वल होता है तो देन हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है। जैसे ये फंक्शन जो है यहाँ पर बोल चुका है कि 2 पे जो है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये तुम्हारे पास जो कंडीशन दिया है 2 पे कंटिन्यूअस है। इसका मतलब कि अगर हम एल फाइंड कर ले, आर फाइंड कर ले और f(2) फाइंड करें तो ये तीनों आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी तुम्हारे पास फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये कंटिन्यूअस बोल चुका है, इसका मतलब इक्वल होगा। चलो, तो देखो सबसे पहले अगर इस फंक्शन को लिखो तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉडुलस का टर्म आता है। तो मॉडुलस के लिए हम लोग यहाँ पर कंडीशन जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन अगर निगेटिव है, ठीक है, मॉडुलस में अगर तुम्हारे पास निगेटिव टर्म लिखा हुआ है तो वो माइनस साइन के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इसको हम लिखें तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, अगर देखो यहाँ पर एक्स लेस देन 2 है तो लेस देन 2 में अगर तुम यहाँ पर 2 से छोटा कोई नंबर पुट करोगे तो नीचे जो वैल्यू होगा यहाँ पर, ये जो वैल्यू होगा नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव साइन होकर बाहर निकलेगा। तो मतलब अगर हम फंक्शन लिखे तो ये बन जाएगा तुम्हारे पास x-2 डिवाइड बाई माइनस ऑफ x-2 प्लस ए। ये हो जाएगा तुम्हारे पास कब, जब तुम्हारे पास x लेस देन 2 है। ठीक है, और x इक्वल टू 2 पे तो फंक्शन ऑलरेडी गिवन है, कितना है, ये तुम्हारे पास है a प्लस बी। और x ग्रेटर देन 2 के लिए तो x का वैल्यू मॉड के अंदर देख सकते हो कि यहाँ पर जब तुम पुट करोगे x से बड़ा वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट करके देखो, ये पॉजिटिव देगा। तो पॉजिटिव में मॉड से एज इट इज जो टर्म होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x-2 बाई x-2 प्लस बी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगा ये तुम्हारे पास जाएगा यहाँ पर -1 प्लस ए हो जाएगा। ये तो तुम्हारे पास ए प्लस बी ही रहेगा और ये वैल्यू जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस बी। ठीक है, अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे फॉर एल के लिए। तो एल के लिए फंक्शन का जो है एफ एक्स, ये कितना गिवन है, ये गिवन है -1 प्लस ए, ये गिवन है। ठीक है, अब उसी तरीके से आर एच एल के लिए जो तुम्हारे पास होगा वो एफ ऑफ एक्स कितना गिवन है, एफ ऑफ एक्स गिवन है 1 प्लस बी, ये तुम्हारे पास गिवन है। और एफ ऑफ 2 जो फंक्शन है किसी जो पॉइंट पे कंटिन्यूअस है उस पे देखते हैं, तो ये दे रहा है ए प्लस। तो अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी क्या हो जाएगा, -1 प्लस ए, ये इक्वल होगा 1 प्लस बी के। ठीक है, और ये इक्वल होगा ए प्लस बी के इक्वल होगा। ठीक है, तो चलो हम पहले इस दोनों को लेते हैं, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस दोनों को अगर तुम सॉल्व करोगे तो क्या होगा, बी और बी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से ए इक्वल टू क्या गया, -1 आ गया, सॉरी, ए इक्वल टू 1 हो जाएगा, -1 नहीं होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर ए इक्वल टू -1 अगर हम पुट कर लेंगे यहाँ पर तो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस बी, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास 0 हो गया, तो बी का जो वैल्यू मिलेगा कितना मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से तुम्हारे पास जो अननोन वैल्यू होता है इसका वैल्यू तुम्हें फाइंड करना हो, तो यहाँ से तुम्हारे पास ए का वैल्यू मिल गया 1 और बी का वैल्यू मिल गया -1। ठीक है, तो ये तुम्हें फाइंड करना था क्वेश्चन में। आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से बता दिए। इसी तरीके से तुम्हारे पास लेमडा के कुछ भी गिवन होगा तो तुम्हारे पास या तो मॉड का कंडीशन है, अगर मॉड का कंडीशन नहीं हो तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बस मॉड का कंडीशन के लिए हम बताए हैं, ऐसे अदरवाइज जो फंक्शन होगा उसी में डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे और वहां से तुम उसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।